गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खूबसूरत समंदर, धूप से चमकते किनारे और एक शानदार हॉलिडे का माहौल, है ना? लेकिन हर खूबसूरत जगह का एक स्याह, एक बहुत ही डरावना पहलू भी होता है। एक ऐसा पहलू जो अंधेरे में कहीं छिपा रहता है। आज के इस विश्लेषण में हम गोवा के सबसे कुख्यात और खौफनाक क्षेत्रीय किस्सों में से एक द मॉलो हाउस की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की मनोवैज्ञानिक सीमाओं को झकझोर के रख देता है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए इस डरावनी जगह से जुड़े दावों और स्रोतों की बारीकी से जांच करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। क्या एक खंडहर हो चुकी इमारत सच में बेरहमी से मारे गए लोगों की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर सकती है, या फिर ये सिर्फ हमारे ही दिमाग की एक बहुत ही जटिल चाल है जो हमारे गहरे डर को हकीकत का रूप दे देती है? इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम किसी एक नतीजे पर पहुंचने के बजाय इस खौफनाक मामले के हर एक पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मेलो हाउस की कहानी और उसका एक बेहद खौफनाक अतीत। तो बात पीढ़ियों पुरानी है। कहा जाता है कि इस घर में रहने वाले दो भाइयों के बीच नफरत का एक ऐसा बीज बोया गया जो वक्त के साथ लगातार बढ़ता ही चला गया। फिर एक ऐसी मनहूस रात आई जब उनका झगड़ा पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इस तीखी बहस का अंत कोई मामूली नहीं था। एक भाई ने दूसरे को चाकू से बुरी तरह गोदकर मार डाला। इसके बाद उस बेरहमी से मारे गए शरीर को चुपचाप घर के ही पिछले हिस्से में मौजूद एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही महीनों बाद दूसरे भाई की भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस भाई की बेरहमी से हत्या हुई थी, उसकी आत्मा ने अपना भयानक बदला लिया और तब से उन दोनों भाइयों की आत्माएं अपने उस कभी ना खत्म होने वाले झगड़े के साथ उसी प्रॉपर्टी में हमेशा के लिए कैद हो गईं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक जानलेवा चुनौती और समर्थ नाम के लड़के का वो खौफनाक सफर। बात करीब 3 साल पहले की है। समंदर किनारे एक बॉनफायर चल रहा था और डरावनी कहानियों का दौर जारी था। इसी बीच समर्थ नाम के एक 19 साल के लड़के को एक बहुत ही अजीब सी चुनौती दी गई। चुनौती ये थी कि उसे रात के घने अंधेरे में गोवा की सबसे प्रेतवादित यानी सबसे हॉन्टेड जगह पर अकेले जाना है और वहां की तस्वीर खींचकर लानी है। अपनी युवा एक्साइटमेंट में उसने हंसते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी स्कूटी उठाई और वो उस घर की ओर निकल पड़ा, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि द मेलो हाउस के उस अंधेरे में असल में क्या उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे स्कूटी उस मंजिल के करीब पहुंच रही थी, हवा का तापमान अचानक से और बहुत तेजी से गिरने लगा। आसपास का जो जंगल पहले बिल्कुल नॉर्मल था, वो अब एक अजीब और बेचैन करने वाली खामोशी में डूब चुका था। इसके साथ ही एक अचानक सा भारीपन और शारीरिक बेचैनी महसूस होने लगी। ये बिल्कुल ऐसा था मानो आसपास का पूरा वातावरण ही चीख चीख कर किसी बड़े खतरे का अलर्ट दे रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, हॉन्टेड हाउस के अंदर का नजारा और उस खंडर का असली खौफ। घर का बाहरी हिस्सा देखते ही किसी की भी रूह कांप जाए। वहां एक अजीब सा झुकता हुआ पेड़ था। इस पेड़ के तने पर जो निशान थे वे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बड़ी बेताबी से अपने नाखूनों से उसे खुरचा हो, और उसकी जड़ें तो इतनी हिंसक तरीके से दीवारों को चीरकर अंदर घुस रही थीं मानो वे पूरे घर को ही निगल जाना चाहती हों। इस पूरे ढांचे को देखकर एक अजीब सी सिहरन पैदा होती थी। ऐसा लगता था जैसे कई अदृश्य आंखें लगातार घूर रही हों। अंदर कदम रखते ही असली खौफ शुरू हो गया। सबसे पहले टूटा हुआ गेट पार करते ही सीने पर एक ऐसा भारीपन बैठा कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। फिर एक बेहद सड़ांध मारती हुई बदबू आने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जानवर अंदर सड़ रहा हो। हॉल की दीवारों पर कुछ अजीबो-गरीब कार्टून बने हुए थे, जिनके चेहरे बिगड़े हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे थे जो घूरते हुए महसूस हो रहे थे। और हद तो तब हो गई जब फोटो लेने के लिए सेल्फी कैमरा ऑन किया गया। स्क्रीन पर पीछे की तरफ दो परछाइयां नजर आईं और तुरंत ही एक 100% चार्ज्ड फोन अचानक से डेड हो गया। यहां से शुरू होता है चौथा और सबसे इंटेंस हिस्सा, कब्रिस्तान का वो खौफ और सीधा मौत से सामना।
उस लंबे और घने अंधेरे कॉरिडोर में अचानक से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। पहले एक बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज आई, फिर एक भयानक चिल्लाहट, उसके तुरंत बाद दर्द से भरी एक चीख निकली और अंत में दो आदमियों के बहुत ही हिंसक तरीके से लड़ने और बहस करने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर ऐसा लगा मानो पीढ़ियों पुरानी उन भाइयों की वो खूनी लड़ाई उसी वक्त उसी जगह पर फिर से लाइव दोहराई जा रही हो। घबराकर जब भागते हुए वो घर के एग्जिट पर मौजूद उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जमीन के अंदर से ही पैर पकड़ लिए हों। और जब नजरें नीचे की ओर गईं तो सच में खून जम गया। वहां एक कब्र के आकार का गड्ढा था और उसमें एक आधी धसी हुई लाश पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस सड़ती हुई लाश का चेहरा बिल्कुल समर्थ का अपना ही चेहरा था। ये एक ऐसा मंजर है जो किसी के भी दिमाग को सुन कर देने के लिए काफी है। और ये खौफ यही नहीं रुका। तभी वहां दो और खौफनाक आकृतियां अचानक प्रकट हो गईं। वो दोनों वही भाई थे जो सालों पहले मर चुके थे। उनके सड़ चुके शरीरों पर चाकू के गहरे घाव थे जिनमें से खून रिस रहा था। उनके सिर बुरे तरह फूटे हुए थे और सबसे डरावनी बात, उनकी गर्दनें पूरी तरह से पीछे की ओर उल्टी मुड़ी हुई थीं। उनकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थीं, जिनमें सालों पुराना वो भयानक गुस्सा साफ झलक रहा था। और वे दोनों उस अंधेरे में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक मिट्टी में गड़ी वो लाश, जिसका चेहरा समर्थ जैसा था, वो खड़ी हो गई। उसने उसे जोर से पकड़ लिया और मिट्टी के अंदर उसी कब्र की गहराई में खींचना शुरू कर दिया। पूरी ताकत लगाने और चीखने चिल्लाने के बावजूद शरीर जमीन में धंसता चला गया। सांसें उखड़ने लगी, दम घुटने लगा और फिर आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, उस रात से जिंदा बचना और वो शक जो आज भी कायम है। अगली सुबह के करीब 5:30 बज चुके थे। कई घंटों तक जब समर्थ वापस नहीं लौटा तो उसके परेशान दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। सूरज निकल रहा था, रात का वो मनहूस अंधेरा छट रहा था। तब उन्होंने समर्थ को उस खंडर के बाहर कीचड़ में सना हुआ पूरी तरह से बेहोश पाया। वो जिंदा तो था, लेकिन उस एक रात ने उसे अंदर तक हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब इस पूरी घटना ने दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को जन्म दिया है। एक तरफ उसके दोस्तों का मानना था कि ये सब सिर्फ एक वहम या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था जो बहुत ज्यादा डर जाने के कारण पैदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ है समर्थ की सच्चाई, उसके शरीर पर लगी वो असली मिट्टी, वो खौफनाक अनुभव और खून से लथपथ वो दो भाई। ये एक ऐसा द्वंद्व है, एक तरफ मनोवैज्ञानिक तर्क है और दूसरी तरफ पारलौकिक अनुभव, जिसे इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। होश में आने के बाद जब वो दोस्त उसे वहां से लेकर निकल रहे थे, तब पीछे मुड़कर देखने पर एक आखिरी खौफनाक दृश्य नजर आया। उस खंडहर की टूटी हुई खिड़की से वही दो भाई सीधे घूरते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इस एक दृश्य ने उसे इतना गहरा सदमा दिया कि समर्थ उसी दिन हमेशा के लिए गोवा छोड़कर चला गया। वो एक ऐसा आघात था जिससे वो शायद आज तक नहीं उबर पाया है। तो अंत में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या सच में कुछ क्षेत्रीय कहानियां खौफनाक हद तक सच्ची होती हैं? क्या द मेलो हाउस की वो टूटी दीवारें वाकई किसी डरावने रहस्य को आज भी समेटे हुए हैं, या फिर इंसान के अपने दिमाग का डर ही उसे जिंदा दफनाने के लिए काफी होता है? इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे डरावने सच किसी खंडहर में नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग की गहराइयों में छिपे होते हैं।